हेलो दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र घंटेलवाल और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर हम देखें तो आज हम एक और शेयर का एनालिसिस करने वाले हैं जो कि है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड। और ये एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है। और अगर बात करें तो ये जो पार्ट बनाता है ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करता है। जो ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज होती है वो ये बनाता है। सो इसके बहुत सारे अगर हम देखें क्लाइंट्स है, काफ़ी देखोगे तो टीवीएस है, हीरो मोटर है। सो ऐसे जो मोटर के पार्ट्स हुए या स्कूटर के पार्ट्स हुए, ये सब बनाने का काम ये करता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके परफॉर्मेंस से। तो अगर हम इसका फ्राइडे का परफॉर्मेंस देखें तो फ्राइडे के दिन में इसका ओपनिंग होता है 3386 पे और दिन क्लोज होता है 3313 पे। और दिन में ये 1.88% का नेगेटिव रिटर्न देता है। वहीं पे पिछले 5 दिन की बात करें तो 5 दिन पहले ये 3355 पे था। फिर बीच में एक ऐसा भी टाइम आता है अगर देखोगे तो 3714 के आसपास चला जाता है और फिर वहां से गिर जाता है। अगर हम पिछले एक महीने की बात करें तो एक महीने पहले ये 2700 के आसपास था, 2776 के पास है। और एक महीने में देखोगे 2700 से लेकर इसने 3700 तक का सफर तय किया है। और अगर रिटर्न की बात करें तो लगभग 19.5% का इसने एक महीने में रिटर्न दिया है। सो काफी पोटेंशियल है इस शेयर में। फिलहाल भाव थोड़ा तेज हो चुका है और शायद और भी आगे बढ़ सकता है। अगर 6 महीने की बात करें तो 6 महीने पहले 2500 का भाव था। और अगर हम इसके 5 साल का देखें तो 2018 में ये मात्र 285 रुपया का था। लगभग कांस्टेंट ही चलता है, ये 500 के आसपास आ जाता है। देखो 2018 से 2020 में 2 साल में ये ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। मतलब उसमें लगभग 80-90% का यहाँ पे इसने रिटर्न दे दिया था। कोरोना आता है तो जैसे सब में गिरावट आती है वैसे इसमें भी गिरावट आ जाती है और ये वापस से अराउंड 50% के आसपास गिर जाता है, 200 के आसपास आ जाता है, 270 के आसपास। लेकिन वहां से इसने जो जर्नी दिखाई है, जैसे सारे स्टॉक्स भागे हैं वैसे ये भी, तो इसका जो ग्रोथ, जो इसका ग्राफ दिख रहा है, काफी अच्छा ग्राफ दिख रहा है। और अगर देखोगे तो इसने वहां से 2020 में देखो 300 350 के आसपास आके अगर हम देखते हैं तो लगभग 10 गुना उसने पैसे बना दिया। लगा 3300 के आसपास है तो मात्र 3 साल में 10 गुना पैसा इसने बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स का। और अभी भी इसमें काफी ज्यादा पोटेंशियल नजर आ रही है। और अगर अगर देखें तो फ्यूचर का अगर हम ज्यादा नहीं अगर बोले तो एक बहुत अच्छा एक ऐसा मतलब बन सकता है कि जिसने अपने इन्वेस्टर को काफी अच्छा रिटर्न दिया हो। बिकॉज मात्र 3 साल में 10 गुना पैसा बनाना, आप समझ सकते हो कि मतलब काफी अच्छा पोटेंशियल नजर आ रहा है। अभी हम इसका थोड़ा फंडामेंटल्स देखते हैं कि ग्राफ तो हमने देख लिया कि बढ़ रहा है, आगे हो रहा है। लेकिन अब इसके हम फंडामेंटल्स देखते हैं कि इसके जो इसका डेटा क्या कहता है कि सेल्स क्या है, इनका ऊपर कर्जा क्या है, वो सारे डिटेल्स अब हम आगे देखते हैं। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो इसका मार्केट कैप 64,147 करोड़ का है। करंट प्राइस 3300 के आसपास है। ये हाई हुआ था 3700 का, अभी थोड़े दिन पहले गया था। पी 73.2। सो ये एक पॉइंट है थोड़ा सा कि थोड़ा सा भी महंगा हो रहा है। और बुक वैल्यू 205, डिविडेंड है 0.11, 37.5 आरओसी है, आरओई है 27 और फेस वैल्यू है 1। ये चीज देखनी थी। देखोगे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, तो ये यहाँ पे देखोगे डेटा जबरदस्त है। जिस चीज में इनिशियली आपको बता रहा था कि क्यों एक बहुत अच्छा आगे फ्यूचर का, अगर हम इसका देखें तो सेल्स ग्रोथ देखोगे 5 साल में 25% का रहा है और 3 साल में 47% का। वहीं पे जो प्रॉफिट है वो भी 45% से ग्रो हुआ है, 3 साल में 44%। और स्टॉक का जो प्राइस है वो 5 साल में 62% से, 3 साल में 73 और 1 साल में 29। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी अच्छा है, 5 साल का 23%, 3 साल का 24 और लास्ट ईयर का 27%।
अब अगर यहाँ पे कुछ देखें हम 5-6 साल का, तो 2017 में देखोगे तो 4480 के आसपास इसका सेल्स था करोड़ का, और जो प्रॉफिट था उस समय 174 करोड़ का था। 2018 आते आते सेल्स बढ़ जाता है 5000 करोड़ का, तो देखोगे तो ऑलमोस्ट 10-12% बढ़ जाता है यहाँ पे, और प्रॉफिट हो जाता है 156। 2019 में सेल्स फिर से 5773 करोड़ का हो जाता है, और जो प्रॉफिट है वो 251 करोड़ का पहुंच जाता है। 2020 में जैसे सारे कंपनियों के साथ हुआ था मार्केट में वही होता है, और जो नेट प्रॉफिट है वो 313 करोड़ का होता है। और 2021 में देखोगे तो जो सेल्स है 6000 करोड़ के आसपास है, और प्रॉफिट 286 करोड़। लेकिन अगर हम 2022 में देखें तो जो प्रॉफिट है वो देखोगे और या सेल्स देखोगे तो दुगना हो जाता है। तो 6000 के आसपास जो सेल्स था वो लगभग 12,500 करोड़ के आसपास सेल्स हो जाता है, और जो प्रॉफिट है 286 से सीधा 991 करोड़ का होता है। और वहीं पे 2023 में देखोगे तो सेल्स लगभग 15,000 करोड़ के आसपास आ जाता है, और नेट प्रॉफिट देखोगे तो 9,901 से 991 करोड़ से 1325 करोड़ का हो जाता है। काफी अच्छा इसमें ग्रोथ दिख रहा है, और इसका रिजल्ट ये डेटा भी यही हमें दर्शा रहा है। अब अगर रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास 2017 में 1169 करोड़ का रिजर्व था, और उस समय जो कंपनी के ऊपर कर्जा था वो 851 करोड़ का था। वहीं पे 2018 में ये रिजर्व बढ़ जाता है 1254 करोड़, और कर्जा देखो कम हो रहा है। कंपनी कोशिश कर रही है कि भाई कर्जा कम करने की, तो वो एक कहीं पे भी आपको कम होता दिख रहा है तो वो एक पॉजिटिव साइन होता है, चाहे थोड़ा ही हो या ऐसा। तो उससे पता चलता है कि मैनेजमेंट क्या कर रहा है, कि क्या डिसीजन की तरफ से एफर्ट्स लग रहे हैं कि भाई अपने कर्जे को क्या करे, कम करने की कोशिश। तो ये एक पॉजिटिव साइन यहाँ पे दिखता है कि 851 से अगले साल 776 करोड़ हो जाता है, फिर अगले साल 600 और 414, फिर एक साल 2021 में ये बढ़ जाता है लगभग 1972 करोड़ का हो जाता है। तो एक आपको इससे कंपनी का पता चलता है कि भाई हाँ कोशिश कर रहे, लेकिन अचानक से 2020 कोरोना के बाद में ये सीधा, लेकिन उसके बाद में अगले साल देखोगे तो कंपनी फिर से एफर्ट कर रही है कि अपना जो कर्जा उसको कम करे, तो 1900 से सीधा वो लेके आ गए 871 करोड़ पे, और उसके बाद में अगर देखोगे तो 726 करोड़। यहाँ पे एक कंपनी का एक पॉजिटिव इंटेंट दिखता है कि कंपनी चाह रही है कि उनका खर्चा कम हो, और दूसरी तरफ में देखोगे तो कंपनी का जो रिजर्व है वो भी देखोगे 2021 में 2200 के आसपास था, या उससे पहले देखोगे तो 2018 में 1200 था, फिर 1400 हुआ, फिर 1700, 2021 में 2200, और लास्ट अभी 2023 में लगभग 4000 करोड़ के आसपास ये रिजर्व आ गया। तो एक तरफ कंपनी अपना रिजर्व क्या कर रही है, जमा कर रही है, बचा रही है, और वहीं पे कर्जे को क्या कर रही है, कम कर रही है। तो ये दो चीजें हैं जिससे कंपनी का मैनेजमेंट का आइडिया पता चलता है। और सेल्स तो हमने देख लिया कि कंपनी का सेल्स कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है, प्रॉफिट कितने अच्छा। तो ये सारे डेटा को देखते हुए इसमें काफी एक अच्छी पोटेंशियल है कि फ्यूचर में एक बहुत बड़ी कंपनी ये बन सकती है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑटो एक्सेसरीज के सेक्टर में। नए जो इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टेड है उनके लिए तो पॉजिटिव ही साइन है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 2020 में 47% 0.87% प्रोमोटर्स के पास थे, बाद में पब्लिक के पास 12%, डीआईएस के पास 19, एफआईएस के पास 19 पॉइंट। अगर हम करंट अभी देखें जून में 2023 में देखोगे तो 46.13, एफआईएस के पास देखो 29 हो गया है, डीआईएस ने भी अपने हिस्सेदारी को बढ़ा दिया है, गवर्नमेंट का भी इसमें हिस्सेदारी है 0.45, और पब्लिक का हुआ है 11.77। डीआईएस और एफआईएस ने दोनों ने इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। कंपनी का अगर पैटर्न देखे, उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे, या फिर इनके रिजर्व देखे, तो इस तरह से एक पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। और नए इन्वेस्टर्स
अगर इसमें आपको डिप मिलता है तो एंट्री कर सकते हैं, और बाकी जो पुराने इन्वेस्टर जो पहले से वो उनके लिए वो मौजूद इसमें रह सकते हैं। बस इसके हमें जो ईयर या फिर क्वार्टरली जो रिजल्ट आता है उसको हमें देखते रहना पड़ेगा। और लेकिन इसमें काफ़ी अच्छी पोटेंशियल नज़र आती है कि फ्यूचर में एक बहुत बड़ी कंपनी बन जाए, मल्टी बैगर कंपनी बन जाए जो अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा रिटर्न दे। इसमें काफ़ी ज़्यादा ये पोटेंशियल नज़र आती है। और इसी कोई नज़र में रखते हुए ये हमारा ये आज एनालिसिस था ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।